वंदे मातरम दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल में एक न्यू टॉपिक के साथ बच्चों हाजिर फिर से हुए हैं। तो जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने एक्चुअली में फोर्स में बच्चों हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज फोर्स। फिर उसके बाद बच्चों सेकेंड टॉपिक आता है जो हमारा लॉ ऑफ मोशन थी। फॉर ए लॉन्ग सेंचुरीज ए पजल इज क्रिएटेड। बहुत लंबे समय से बच्चों एक पजल, एक ऐसी कहावत बनी चली आ रही थी कि एक्चुअली में, और इसको बनाने मीन्स इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले देने वाले जो थे वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ये बच्चों एरिस्टोटल जो होते हैं एक्चुअली में क्या बोलते हैं, एक फिलोसफर थे। और ये एक्चुअली में बोलते क्या है कि सपोज दैट फॉर एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मोशन में रखना चाहते हो देन यू ऑलवेज अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में रखना चाहते हो तो आपको ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और तभी वो मोशन में रहेगी। और दूसरी बात बच्चों ये बोलते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में, फ्रिक्शन होता ही नहीं, घर्षण होता ही नहीं, और इसको प्रकृति का मूलभूत नियम मानते हैं। प्रकृति का जो नियम होता है प्रकृति का नियम मानते हैं। अब ये बातें बच्चों क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है कि ये बातें सब कुछ कंक्लूजन निकल नहीं पाया। और इसके बाद होता क्या है कि सेकंड नंबर पे दूसरे जो साइंटिस्ट आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया बच्चों, एक स्लोप लिया और स्लोप पे क्या करते हैं, एक बॉल को रखा, टिप किया, और ये क्या होता है आफ्टर सम टाइम के बाद इसको जैसे फ्री करते हैं तो ये रोलिंग करती हुई बच्चों ये क्या होती है, डाउनवर्ड पे आ जाती है और मोशन करती हुई आगे जाएगी ही जाएगी। बट ये भी किस कंडीशन में आने वाली है, रेस्ट में ही आएगी। तो इसको ऑलवेज मोशन में रखना है तो फिर इसको इसके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा एक्चुअली में, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चों कि जो थर्ड साइंटिस्ट आते हैं वो होती कौन है कि सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने बच्चों क्या किया, अपना जो कॉन्सेप्ट था, या सर आइजैक न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों वो टोटल इनर्शिया पे डिपेंड था। इनर्शिया, अब ये इनर्शिया क्या है बच्चों, इनर्शिया ये एक्चुअली में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनर्शिया मीन्स बच्चों व्हेन ए ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो बच्चों, अगर वो रेस्ट में है तो ऑलवेज रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। और अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका अपोज करती है, मीन्स विरोध करती है। और उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है बच्चों, ये इनर्शिया होता है। अंडरस्टूड। अब इनर्शिया के थ्रू बच्चों क्या होता है कि इसको अप्लाई किस पे होता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें बच्चों क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, when a body at rest will remain at rest and in motion will remain in motion when we do not apply the unless or unbalanced force act on it। कि एक्चुअली में बच्चों क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, और अगर वो क्या है कि वो रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर हम क्या करें, अनबैलेंस अनलेस फोर्स एक्ट ना कराए, ना लगाए। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है बच्चों, और इसको ही क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। मीन्स अगर इसको राइट डाउन करना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, when a body at rest will remain rest and a body in motion then will
remain in motion when do not unless are unbalanced force। जब तक कि बच्चों एक्चुअली में उसमें क्या हो, व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई बॉडी अगर क्या है वो रेस्ट में कंडीशन में है बच्चों, रेस्ट में ही रहना चाहती है। और अगर एक्चुअली में क्या है वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि हम उस पर क्या करें कि अनलेस आर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई न करें। ये क्या है बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करता है बच्चों की एक्चुअली में फोर्स की डिफिनीशन एक्सप्लेन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स की डिफिनीशन एक्सप्लेन करता है। अब इसके लिए बच्चों एक्चुअली में बहुत सारे प्रैक्टिकल है। सपोज दैट कि कोई पर्सन है अगर या कोई स्टूडेंट है वो रनिंग कर रहा है, तो क्या होगा जहां पे लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट होगा, तो देखो हम रनिंग करते हुए जाते हैं तो एक्चुअली में जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, सडनली अगर स्टॉप होना चाहे, रुकना चाहे, तो वो क्या होगा कि हम इतनी जल्दी नहीं रुक पाते। हमारी बॉडी क्या करती है, जब हम सडनली रुकना चाहते हैं तो अपोज करती है, हमें क्या करती है कि उसका विरोध करती है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल व्हेन यू सिट इन बस, अगर आप एक्चुअली में बस में बैठे हो और आप क्या सीट पे आराम से बैठे हो और क्या होती है सडनली आप बस स्टार्ट तो होती है, बट आफ्टर सम टाइम के बाद बस क्या होती है एक्चुअली में ड्राइवर क्या करता है एक्सीलरेटर देगा तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी, तो हम पीछे झुक जाते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, हम किस कंडीशन में थे, रेस्ट कंडीशन में। जब बस आगे बढ़ी तो हमारी बॉडी अपोज करती है, यानी क्या करते हैं कि हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। सेकंड एग्जांपल बच्चों, व्हेन यू टेक ए टम्बलर्स, आपने एक टम्बलर्स लिया, सपोज दैट आपने ऐसे टम्बलर्स लिया, मींस ग्लास लिया, व्हेन हियर केप्ट ए कार्ड एंड देन हियर केप्ट ए 5 rupees coin, then after some time you always apply a knocking external force on a card, then card is move forward direction, कार्ड कहां चला जाएगा, आगे की तरफ, बट कॉइन इज आल्सो फेल इनसाइड द टम्बलर। लेकिन क्या होगा बच्चों कि जो कॉइन होगा वो कहां गिर जाएगा, ग्लास में। आपने कैरम खेलते हुए देखा होगा, तो क्या होता है वहां पे बच्चों कि एक्चुअली में क्या करते हैं कि जो गेम में क्या होता है सबसे ज्यादा मीन्स ऐसा उसको फील होता है कि हम मारने वाले, तो सबसे ज्यादा क्या करता है पाउडर का स्प्रे वही करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो स्ट्राइकर होता है उस पर जब फोर्स अप्लाई करता है तो सब 1 by 1 क्या होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे कैप्ट होती है बच्चों, स्ट्राइकर के साथ जितनी भी मींस गोटियां होती सब वो उस पे क्या होती कैप्ट होती है। और जैसे ही क्या करते हैं कि हम स्ट्राइकर पे फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्राइकर तो आगे निकल जाता है, लेकिन जितनी की जितनी क्या होती है कि जो उसकी गोटियां होती है वो सारी की सारी फिर नीचे कैप्ट हो जाती है, वैसे की वैसे रह जाती है। सिर्फ वन जो स्ट्राइकर होता है आगे की तरफ निकल जाता है। तो मीन्स बच्चों इन सभी एग्जाम्पल से एक्चुअली में हमें पता चलता है कि इन सब में क्या है इनर्शिया का इफेक्ट है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये प्रूव करता है कि मीन्स जो बॉडी होती है बच्चों वो हमेशा अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कंडीशन रखती है। जो इनर्शिया बताता है कि मीन्स कि when a body is oppose the tendency, मतलब बॉडी जो होती है वो अपनी टेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करती है कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपोज करेगी। अगर वो क्या है एक्चुअली में कोई बॉडी है और वो बच्चों क्या है कि रेस्ट में है या मोशन में है, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका क्या करती है अपोज करती है। थैंक यू, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।